हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आगे क्वेश्चंस ले रही हूँ रिलेटिंग टू कॉस्ट शीट, और हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट्स मिलेंगे। सो कोशिश करें कि हर वीडियो देखें, हर क्वेश्चन देखें। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें मतलब जो आपको कॉस्ट शीट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। जितनी ज़्यादा कॉस्ट शीट की होल्ड आपकी स्ट्रांग होएगी, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर्स को समझना। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज़ द डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक भी रॉ मटेरियल का है, क्लोजिंग स्टॉक भी रॉ मटेरियल का, कैरिएज इनवर्ड जो रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा हुआ, फैक्ट्री में इन करने का खर्चा हुआ, वेजेस दोनों तरह की गिवन हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रेंट एंड रेट्स हमें फैक्ट्री के भी गिवन हैं, ऑफिस के भी। तो स्पेसिफाई किया हुआ है फैक्ट्री वाले हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल देंगे, ऑफिस के हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में इंक्लूड करेंगे। देन डेप्रिसिएशन वो भी बताया है, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट मशीनरी कहाँ यूज़ हो रही है? फैक्ट्री में, प्रोडक्शन में, इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स लेंगे। ऑफिस फर्नीचर, क्योंकि ये फर्नीचर ऑफिस में यूज़ हो रहा है तो इसको ऑफिस ओवरहेड्स में डाला जाएगा। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटीरियल। तो जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो इनडायरेक्ट गिवन है। मैंने आपको पहले ही डिटेल में अपनी सारी वीडियोस में ये चीज़ें क्लियर की हैं कि भी जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको हम क्या मानते हैं? ओवरहेड्स। अब मटेरियल से रिलेटेड ये खर्चा है तो इसको हम फैक्ट्री में लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद है सैलरी। सैलरी ऑफिस की है, सेल्समैन की, तो ऑफिस वाली हम ऑफिस ओवरहेड्स में लेंगे, सेल्समैन वाली हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में लेंगे। नेक्स्ट इज अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड किया जाएगा। अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, दीज आर रिलेटिंग टू ऑफिस ओवरहेड्स। नेक्स्ट इज मैनेजर रेम्यूनरेशन। तो मैनेजर की रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज 12,000। तो वैसे तो मैनेजर हम क्या मान के चलते हैं कि मैनेजर्स वर्क इन ऑफिस, तो हम उनके खर्चों को कहाँ डालते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। बट इस क्वेश्चन में हमें नीचे मैनेजर के रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट गिवन है, दैट इज़ कि जो मैनेजर है उसके पास कंपनी का ओवरऑल चार्ज है और उसको उसकी रेम्यूनरेशन दी जाती है, जिस रेम्यूनरेशन को हमने एलोकेट करना है। 4,000 देना है फैक्ट्री में, 2,000 एलोकेट करना है ऑफिस को, एंड 6,000 टू द सेलिंग ऑपरेशंस। तो 4,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 इट बिकम्स टू बी 12,000। तो इस तरह से जो हमें 12,000 गिवन है हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो ये जो बैड डेट्स हैं दीज आर रिलेटिंग टू सेल्स, क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो हमारी कुछ सेल्स कैश पे होंगी, कुछ क्रेडिट पे होंगी। तो क्रेडिट्स जो सेल पे करते हैं उनमें से कुछ डेटर्स हमारे पैसे वापस नहीं देते, तो वो बन जाते हैं हमारे बैड डेट्स। तो इनको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालेंगे। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, तो ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। कैरिएज एंड फ्रेट आउटवर्ड। आउटवर्ड दैट मीन्स प्रोडक्ट को हम आउट, बाहर लेके जा रहे हैं, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो उसमें जो हमारा कैरिएज का खर्चा हुआ इसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मानते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स, ये हम एंड में डालते हैं। नेक्स्ट इज एडवांस इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स मैंने आगे भी आपको बताया था कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते। तो जैसे इनकम टैक्स है वो हम मानते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके ऊपर हमें पड़ता है इनकम टैक्स। तो चाहे इनकम टैक्स पेड है, चाहे आउटस्टैंडिंग है, चाहे एडवांस इनकम टैक्स पेड है, तो हमने कोई इनकम टैक्स की आइटम जो है वो कॉस्ट शीट में नहीं लेनी।
नेक्स्ट इज़ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को भी कॉस्ट शीट में नहीं लिया जाता। जो भी डिस्काउंट हमें सेल पे मिलते हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, इनको हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते। फाइनेंशियल नेचर की आइटम्स हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डील होते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इनका कॉस्ट शीट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे हमने प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल एंड नेट प्रॉफिट। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन हो तो हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेना है, उसमें ऐड करनी है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। वो परचेजेस हमने रिटर्न्स वगैरह माइनस करके जो नेट परचेजेस आएंगी वही लेनी है। अगर परचेज करने में हमें कैरियज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड का जो भी खर्चा पड़ा है वो भी सारा लेना है। उसी तरह फिर कोई रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हुआ उसे हम माइनस करेंगे, कोई स्क्रैप हुआ उसको बेच के जो भी पैसे आए तो वो भी हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास फिगर आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें हम फिर फर्दर डायरेक्ट खर्चे जो भी हैं, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो उसके बेस पे ये मैंने लिख लिए हैं आइटम्स जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक को हमने माइनस करना है, कैरियज इनवर्ट को हमने ऐड करना है। तो अब ये डाटा है, ओपनिंग स्टॉक इज़ ऑफ 25,000, जो परचेजेस हैं दैट इज़ 85,000। तो ये आ जाएंगी हमारी 1,10,000। नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन है 40,000, जिसको हमने लेस करना है तो इट कम्स आउट टू बी 70,000। इसमें हम कैरियज इनवर्ड दैट इज़ ₹5,000 ऐड करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम की फ़िगर हमारे पास आ जाएगी 75,000। मटेरियल कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में गिवन थी वेजेस, दोनों तरह की वेजेस गिवन थी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो हमने डायरेक्ट वेजेस पहले लेनी है उन्हें डायरेक्ट मटेरियल में, रॉ मटेरियल में ऐड करना है। तो डायरेक्ट वेजेस हैं 90,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कोई गिवन नहीं है तो मटेरियल और वेजेस को हमने ऐड किया, देन the total comes out to be 1,65,000. This is our prime cost. जिसमें अब हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो जो भी हमारे फैक्ट्री के खर्चे गिवन हैं वो हम डालेंगे। तो दीज आर, सबसे पहले थे इनडायरेक्ट वेजेस, $10,000। then next is factory rent, $5,000। depreciation on plant and machinery, 1,500। then next is indirect consumption of material, 500। next is other factory expenses, 5,700। so these were all factory expenditure। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो मैनेजर की रेम्यूनरेशन है उसमें 4,000 रुपये किसके हैं, फैक्ट्री के। तो मैनेजर रेम्यूनरेशन
जो फैक्ट्री से रिलेटेड होएगी दैट इज़ 4000। तो इन सब आइटम्स को अब हम टोटल करेंगे। सो द टोटल कम्स आउट टू बी 26,700। तो प्राइम कॉस्ट में हम इन फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे कहते हैं वर्क्स कॉस्ट। दिस कम्स आउट टू बी 1,91,700। अब इसमें हम फर्दर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो जितने भी ऑफिस के खर्चे गिवन हैं, जैसे कि पहले है रेंट एंड रेट्स, जो भी फैक्ट्री के गिवन हैं दैट इज़ 500। देन डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 100। Next is office salary, that is 2,500. Other office expense, तो जो भी अदर ऑफिस के अदर ऑफिस एक्सपेंस दैट इज़ 900। अब अगेन हमें मैनेजर रेम्यूनरेशन डालनी है रिलेटिंग टू ऑफिस। तो मैनेजर रेम्यूनरेशन जो भी ऑफिस से रिलेटेड हुई दैट इज़ 2000। तो जितने भी हमारे अब ऑफिस के खर्चे थे उनको हम ऐड करेंगे। ये सारे एक्सपेंडिचर को जब टोटल किया तो द टोटल कम्स आउट टू बी 6,000। ये जो 6,000 आए हैं इन्हें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट में। फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। सो दिस कम्स आउट आर 1,97,700। दिस विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जिसमें फर्दर ऐड करने हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं ये कितने हैं? सबसे पहले बैड डेट्स। बैड डेट्स हैं 1,000। एडवर्टाइजमेंट ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, ये हमें गिवन है। एडवर्टाइजमेंट है 2,000 की, और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है दैट इज़ 1,100। उसके बाद है कैरिएज आउटवर्ड, जो भी फ्रेट आउटवर्ड हमें गिवन है दिस इज़ 1,000। देन नेक्स्ट इज़ अगेन हमने फिर डालनी है मैनेजर रेम्यूनरेशन रिलेटिंग टू सेल्स। तो ये गिवन है 6,000 दैट इज़ रिलेटिंग टू सेलिंग ऑपरेशंस। एक अब है सैलरी ऑफ सेल्समैन, तो जो गिवन थी 2,000। तो अब ये सारे हमने सेलिंग के खर्चों को ऐड किया तो इसका टोटल आ रहा है 13,100। ये सेलिंग ओवरहेड्स को हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो दिस कम्स आउट टू बी कॉस्ट ऑफ
सेल्स, जिसे हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट। दिस इज 2,10,800। अब हमें सेल्स गिवन है 2,50,000। 2,50,000 में से हमने ये कॉस्ट माइनस की, तो द बैलेंसिंग फिगर कम्स आउट टू बी प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी 39,200। सो ये ऐसे करना है हमने। अब जो भी आइटम्स हमने कॉस्ट शीट में नहीं ली उनके रिगार्डिंग आप नीचे नोट दे सकते हो। जैसे ही आपका क्वेश्चन ख़त्म होएगा तो आप नीचे उसके नोट्स दो, कौन कौन सी आइटम्स जैसे आपने नहीं ली। नंबर 1 इज़ एडवांस इनकम टैक्स पेड, तो आप लिख दो कि इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स, तो इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में लेते ही नहीं हैं। सेकेंड आइटम हमने कौन सी नहीं ली, कैश डिस्काउंट, ऑल्सो सो doesn't become पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब दोनों एक में भी नोट दे सकते हो, आप चाहो तो दोनों के लिए सेपरेट नोट भी दे सकते हो। दिस ऑल्सो डजंट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सो इसीलिए हमने इनको कॉस्ट शीट में नहीं डाला। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो आपको सेल्स गिवन है, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, तो ये बिगनिंग आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, फिनिश्ड गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, परचेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल हम कौन सा लेते हैं, रॉ मटेरियल, तो पूरे साल की परचेजेस बताई हैं रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, तो जो भी रॉ मटेरियल का स्टॉक बताया हुआ है बिगनिंग का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देन इज़ डायरेक्ट लेबर, जो उसकी डायरेक्ट वेजेस हैं। नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए आपको अलग अलग एक एक खर्चा नहीं बताया, उन्होंने सीधा ही बोल दिया है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। देन इन्वेंट्रीज एट द एंड, तो स्टॉक आपको क्लोजिंग बताए हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश्ड गुड्स का। नेक्स्ट इज़ अदर एक्सपेंसेस, जो सेलिंग के खर्चे हैं वो बताए हैं 10% ऑफ सेल्स, तो जो हमें सेल्स गिवन है उनका हम 10% कर देंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, दैट आर 5% ऑफ सेल्स, तो सेल्स का 5% कर देंगे। इसके बेस पे हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो अब सबसे पहले हमें ओपनिंग मटेरियल की जो इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो वो क्या है, कितनी गिवन है हमें, 3,000। नेक्स्ट इज, इसमें हमने ऐड करनी है परचेज ऑफ मटेरियल। परचेजेस हमें गिवन है मटेरियल की 1,10,000, और इसमें से हमने अब लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज़ 4,000। और हमें कुछ कोई कैरियज इनवर्ट की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, फ्रेट इनवर्ट की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, रॉ मटेरियल स्क्रैप की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो इनको ही एडलेस करके हमारे पास आ जाएगी रॉ मटेरियल
कंज्यूम्ड, तो ये आ जाएगा 1,09,000। अब इसमें हम डालेंगे आगे डायरेक्ट लेबर, और कोई डायरेक्ट खर्चा गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट लेबर है 65,000। इसमें ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगी हमारे पास प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कम्स आउट टू बी 1,74,000। अब हमने इसमें ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उसकी कोई इंडिविजुअल आइटम नहीं है, सीधा सीधा उन्होंने बताया है कि भी 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो दैट इज़ हमने क्या करना है, 60% ऑफ लेबर हमारी है 65,000, तो ये करना है काम हमने। तो 65,000 का 60% comes out to be 39,000। तो इनको आप ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, अच्छा क्योंकि अब इस क्वेश्चन में हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन है, तो पहले ही हमने स्पेसिमन में ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन हो तो हम सीधा फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड। तो इट कम्स आउट टू बी 39,000 में हमने ऐड की प्राइम कॉस्ट, तो ये आ जाती है 2,13,000। अब इसमें हमने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमें गिवन है 4,000 और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 6,000। तो अल्टीमेटली जो भी हमारी एडजस्टमेंट्स होंगी, अब ये आ जाएगा -2,000, इन्हें लेस करने के बाद इट कम्स आउट टू बी 2,11,000। तो ये अब आएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम अब फिर फर्दर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को, जो कि हैं 5% ऑफ सेल्स। तो सेल्स हैं हमारी 2,75,000, तो 2,75,000 का हमने किया 5%, तो इट कम्स आउट टू बी 13,750। तो इनको ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट में, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है हमारी 2,24,750। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई हमारी 2,24,750, इसमें हमने फर्दर ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ओपनिंग स्टॉक जो है दैट इज 7,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 8,000।
तो इसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हमारे पास अब आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आम कॉस्ट शीट में ये चेंज आती है जब हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन होता है। अगर नहीं हो तो फिर हमारे पास COGS वाला कंसेप्ट नहीं होता, तब उसमें उस कॉस्ट शीट में हम नहीं निकालते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हैं तो फिर हम COGS भी निकालते हैं। तो इट कम्स आउट टू बी 2,23,750, जिसमें अब हम फर्दर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो गिवन है 10% ऑफ सेल्स। ये आ जाएंगे 27,500। तो अब हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, जिसे हम टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। ये आ जाएगी 2,51,250। सेल्स हमें गिवन है 2,75,000, जिसमें से हम इस कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव है तो लॉस है। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। सो इस तरह से इस क्वेश्चन की कॉस्ट शीट बनेगी। Students, if you have any doubt, you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe. Press bell icon to receive all the notification. Thank you.